कांवड़ और मुहर्रम दोनों फाइलों पर योगी ने फाइनल ऑर्डर दे दिया है। जिस तरह से कांवड़ियों को कान फोड़ू आवाज और भड़काऊ नारों की इजाजत नहीं है, उसी तरह से ताजिया को लेकर भी योगी का सीधा मैसेज है। ताजिए के लिए ना तो पेड़ काटे जाएंगे और ना ही तार हटाए जाएंगे। योगी ने अधिकारियों को कायदे से समझाया कि मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। योगी ने प्रशासन को पूरी छूट दी है कि अगर कोई भी ताजिया जुलूस के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश करे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अराजक तत्व होंगे उन पर सख्त एक्शन होगा। पर्व के नाम पर नई परंपरा नहीं चलने दी जाएगी। जुलूस को शस्त्र प्रदर्शन नहीं करने की हिदायत दी गई है। सीएम का ऑर्डर ये भी है कि जुलूस के दौरान ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो। कि मौलाना भी सीएम के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। इतना ऊंचा ताजिया हो कि आराम से नीचे से, पेड़ के नीचे से, तारों के नीचे से निकल जाए। सीएम ने ये भी साफ कर दिया कि धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। झूठी खबरों और अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटने का निर्देश है। और बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। मुहर्रम से पहले सुरक्षा इंतजाम पर किए हैं। डीएम एसपी की अगुवाई में निकाला गया है यह मार्च। आपको बता दें कि ताजिया जुलूस को सख्त निर्देश जारी किया गया है। तय रूट से ही निकाले जाएंगे अब ताजिए। तो मुहर्रम को लेकर के पुलिस को जो निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की ओर से, वो परखने के लिए पुलिस की टीम सड़कों पर उतरी और सुरक्षा इंतजाम की जांच की। मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही संभल एक बार फिर पहरे में है। 6 जुलाई को ताजियों का मुख्य जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। ताजिएदारों को ताकीद कर दी गई है कि ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा न हो। साथ ही पीस कमेटियों की बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश समझा दिए गए हैं। पुलिस का साफ कहना है कि जुलूस में सिर्फ 2 लाउड स्पीकरों का ही इस्तेमाल होगा। जमीन से ताजिए की हाइट 12 फीट से ज्यादा न होना। लाउड स्पीकर पे 2 से ज्यादा मात्रा में लाउड स्पीकर नहीं रखना और एक नियमित जो उसकी डेसिबल लिमिट है उसी में ही उनको जो डीजे है उसको चलाने के लिए बताया गया है। उसी रूट से चलाया जाएगा जिस रूट पर पूर्व में चलता आया है। यह खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस प्रशासन ने मुहर्रम के दौरान ताजिए रखने की जगह तय कर दी है और नियम तोड़ने वालों के लिए हिदायत भी जारी की है। यूपी के गाजीपुर में मुहर्रम को लेकर प्रशासन कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। पुलिस ने मुहर्रम शुरू होने से पहले ही थाने में पीस कमेटी और ताजिएदारों की बैठक बुलाई और उन्हें साफ साफ निर्देश दिए कि ताजियों का जुलूस तय जगह से ही निकाला जाए। इसके अलावा 763 जगहों पर ही ताजिए रखने की इजाजत दी गई है। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि मुहर्रम के दौरान कोई नई परंपरा नहीं पड़ने दी जाएगी। जुलूस के दौरान संवेदनशील इलाकों में नजर रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। और देश के विभिन्न हिस्सों से आज सुबह जो बड़ी खबरें आई हैं, अब उस पर एक नजर डालीजिए। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से बीती रात 173 भारतीयों को लेकर विशेष विमान नई दिल्ली पहुंचा। इस दौरान ईरान से भारत लौटे भारतीयों ने एयरपोर्ट पर तिरंगा लहराकर वतन वापसी पर खुशी जताई। बता दें, ईरान और इजरायल दोनों देशों से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक करीब 4,500 लोग सुरक्षित भारत वापस लाए जा चुके हैं। देश में आतंकी गतिविधियों को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। गुरुवार को एनआईए ने देश के कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए की अलग अलग टीमों ने एक साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में कई ठिकानों पर पहुंचकर जांच की। संदिग्ध जगह की तलाशी ली गई। इस दौरान सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले। पायलट बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। देश में अब पहले के मुकाबले पायलट बनना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आरटीआर परीक्षा कराने का अधिकार नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए को सौंप दिया है। बता दें कि पहले यह परीक्षा दूरसंचार विभाग के अधीन होती थी। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती के दौरान संवाद में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा, हमें गुलामी की मानसिकता से निकलना होगा, लेकिन किसी भी भाषा का विरोध सही नहीं। भाषा राष्ट्र की आत्मा होती है और हिंदी किसी भी भाषा की शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को यूपी सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। बता दें कि यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई है, जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी के चलते 2020 में तीर्थ यात्रा पर रोक लग गई थी।
और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस ने कांवड़ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि आस्था के पथ पर शिव भक्तों को कोई भी दिक्कत ना आए। शाहजहांपुर पुलिस तो जिले की सीमा में कांवड़ियों के साथ साथ चलने का फैसला भी किया है। पुलिस के इस फैसले से कांवड़ियों में खुशी है, क्योंकि सुरक्षा साथ होगी तो किसी भी अराजकता की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो पुलिस भी इस उम्मीद में है कि इस बार कांवड़ यात्रा बिना किसी विवाद संपन्न होगी। कांवड़िए उनको यथासंभव हम लोग प्रत्येक थाना क्षेत्र से एस्कॉर्ट कराते हुए आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई घटना दुर्घटना न हो। और इनका जो रूट है सीसीटीवी कैमरों से और ड्रोन से भी इसका सर्वेलेंस किया जाएगा। दरअसल कांवड़ियों की शिकायत ये थी कि पिछली यात्रा में कुछ घटनाएं हुई थी और पुलिस देर से पहुंची थी, लिहाजा योगी फोर्स का ये फैसला कांवड़ियों में खुशी लेकर आया है। अभी तक रूट में केवल कांवड़ यात्री चलते थे और कहीं कहीं विवाद हो जाता था। असामाजिक तत्व जो भी हैं वो भी रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा विवाद कर देते थे कि कुछ घटनाएं हो जाती थी, लेकिन अब पुलिस जब साथ में चलेगी तो कोई घटना ही होगी। यानी आस्था के पथ पर अब शिव भक्तों को योगी फोर्स पूरी सुरक्षा देगी।